नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्योंकि महिलाओं की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन का आवेदन करने के लिए सही तरीका क्या है। तो आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि घर बैठे अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करनी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इजीली उस लिंक से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे, ओपन करते ही आपसे यहाँ पर एक नंबर मांगा जाएगा। अगर आप आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर इसके अंदर इंटर करेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। अदरवाइज आप कोई भी नंबर इसके अंदर इंटर कर सकते हैं और उससे लॉगिन कर सकते हैं। 4 डिजिट का ओटीपी जो हो वो आपके पास आएगा। ओटीपी इंटर करने के बाद आप इस ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके काम का जो ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन है, अप्लाई फॉर स्कीम, आवेदन करें। ठीक है, आपको उसके ऊपर ओके कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर ओके करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि भाई आवेदन करने के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है अविवाहित के लिए, एक ऑप्शन है विवाहित के लिए। अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित सिलेक्ट करें, आप अविवाहित हैं तो आप अविवाहित यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए जाएंगे कि भाई आपको आपकी डोमिसाइल की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी, आपके परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की आपको आवश्यकता पड़ेगी, माता पिता सास ससुर के सभी के आधार कार्ड यहाँ पर लगने वाले हैं। उसके बाद आपके बैंक खाते की, आपके एचकेआरएन में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो उसकी आईडी की आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपका पैन कार्ड की जरूरत आपको यहाँ पर पड़ेगी। अगर आपके नाम पर कोई गाड़ी वगैरह है तो उस गाड़ी का नंबर यहाँ पर लगने वाला है। आप विवाहित हैं तो विवाहित पे क्लिक करेंगी, अविवाहित है तो अविवाहित पे क्लिक करेंगी। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगी तो आपको जो यहाँ पर दिखाया जाएगा कि टोटल 6 चरण में आपको इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। सबसे पहला चरण है आवेदिका का विवरण, आपको इसके ऊपर टैप कर देना है। जैसे ही आप इस पे ओके करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछेगा आवेदिका का वैवाहिक स्थिति जो है वो क्या है, क्या आवेदिका मैरिड है, क्या आवेदिका अनमैरिड है, क्या आवेदिका जो है विडो है, विधवा है, क्या आवेदा तलाकशुदा है। तो जो भी आप हैं वो उसको सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन होगा क्या आवेदिका हरियाणा की निवासी है या नहीं है, तो आपको यस के ऊपर ही ओके रहने देना है, क्योंकि ये पेंशन सिर्फ हरियाणा के अंदर ही आपको मिलने वाली है। उसके बाद निवास श्रेणी, निवास श्रेणी के अंदर यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आप जन्म से हरियाणा के निवासी हैं, यानी कि आप किसी अन्य जिले से शादी करके किसी अन्य जिले में आई हैं, तो आप जन्म से सिलेक्ट कर ले। अगर आप हरियाणा के बाहर आपका जन्म हुआ है, राजस्थान, पंजाब, यूपी, दिल्ली वगैरह से शादी करके आप हरियाणा के अंदर आई हैं, तो आप विवाह के द्वारा सिलेक्ट करें। अगर आपको 15 साल से ऊपर हरियाणा के अंदर रहते हुए हो गए हैं तो आप तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपकी डोमिसाइल का नंबर आपसे मांगा जाएगा। डोमिसाइल का नंबर जो है मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट डाल दिया है, बिल्कुल ऊपर कॉर्नर में जो रेड सर्कल में यहाँ पे बना हुआ है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। 15 डिजिट का नंबर यहाँ पर रहेगा, वो नंबर आपको एंटर करके वैलिडेट पे ओके कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट पे ओके करेंगे आपका नाम वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़े पर आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, ओके करते ही अगला इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपसे जिस महिला की पेंशन आप बना रहे हो उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर इंटर करने के लिए बोला जाएगा। आपको आधार कार्ड का नंबर इंटर करना है, एग्री पे ओके कर देना है और सत्यापित करे पर ग्रीन कलर का जो सत्यापित करे हैं इस पे ओके करेंगे। ओके करते ही आपके फैमिली आईडी के अंदर जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे ओटीपी जाएगा। ठीक है, आधार कार्ड वाले नंबर पे नहीं जाएगा, आपकी फैमिली आईडी में जो नंबर है उस नंबर पे ओटीपी जाएगा। 6 डिजिट का ओटीपी होगा, वो आपको इंटर करना है। इंटर करते ही आपकी जो डिटेल हैं, जो आपके आधार कार्ड और फैमिली आईडी से उठाई जाएंगी, वो डिटेल एक बार जरूर चेक कर ले कि ये डिटेल ये सही है या नहीं है। अगर सही है तो आपको यस के ऊपर ओके करके आगे बढ़े यानी जमा करें पर ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपसे वर्तमान पता आपका पूछा जाएगा। आप जहाँ पर रह रही हैं उसका जिला कौन सा है, खंड ब्लॉक कौन सा है, गांव शहर कौन सा है, मकान नंबर क्या है और आपका पिन कोड क्या है। अगर आपको ये नहीं पता तो आधार कार्ड के पीछे आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जमा करें पर ओके करेंगे तो आगे आपसे आपके पति का आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा। पति के आधार कार्ड का नंबर आपको इंटर करना है। पति का नाम एज पर आधार कार्ड के अंदर जो लिखा हुआ है सेम डालना है। एग्री पे ओके करना है और सत्यापित करें पर ओके
कर देना है। उसके बाद आपके पति कहाँ रहते हैं तो आपको वही एड्रेस दोबारा से डाल देना है। आपका जिला कौन सा है, खंड ब्लॉक कौन सा है, वार्ड गांव कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, और जमा करे पर ओके करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ोगे, यहाँ पर आपको रोजगार की स्थिति पूछेगा कि आप कि आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, सॉरी, आप हाउसवाइफ हैं, या फिर आप बिजनेस करती हैं, या फिर कोई अन्य काम करती हैं। तो जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ पे कर देना। बेरोजगार हैं तो बेरोजगार सिलेक्ट कर लेना, लेकिन याद रखना 35 साल से ऊपर बेरोजगार नहीं होती महिला, उनको हाउसवाइफ ही सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपसे मांगेगा HKRN की ID। अगर आपने HKRN के अंदर फॉर्म फिल कर रखा है तो 15 डिजिट की एक ID वहाँ पर होती है, रजिस्ट्रेशन ID, वो यस करके आपको रजिस्ट्रेशन ID डालनी है और सत्यापित करना है। उसके बाद आपको जमा करे पर ओके कर देना है। अगर नहीं है तो नो करके सीधा जमा करे पर ओके करते हैं। उसके बाद आपका पहला चरण यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड चरण के लिए आपको आवास का विवरण यहाँ पर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर ओके करेंगे, ओके करते ही आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें से 2 ऑप्शन ही आपके पास बेस्ट हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आपका जो घर है वो आपके परिवार के द्वारा आपको मिला है या आपका खुद का है, यानी कि तीसरा ऑप्शन स्वयं पारिवारिक मलकियत। दूसरा ऑप्शन है अगर आप किराए पे रहते हैं तो किराए का मकान जो हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़े के ऊपर ओके करना है। जैसे ही आप आगे बढ़े के पर ओके करेंगे, वहाँ पर पूछेगा आप शादी से पहले कहाँ रहती थी, यानी कि शादी से पहले आपका घर कहाँ था। तो आपका जिला वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जिस राज्य की है, हरियाणा राज्य से हैं तो हरियाणा, राजस्थान से हैं तो राजस्थान, MP से है तो MP, UP से हैं तो UP, आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका जिला कौन सा है, गांव शहर कौन सा है, गांव कौन सा है, उसके बाद मकान नंबर क्या है, उसके बाद आपका पिन कोड क्या है, ये आपको उसके अंदर डाल देना है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप अपने माता पिता, भाई बंधु, जिसका भी आधार कार्ड बनवाओगे उसके पीछे आधार कार्ड के ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। आपको जमा करे पर ओके करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपसे पूछेगा आपके माता पिता का जन्म कहाँ पर हुआ, तो उसका एड्रेस आपको डालना है। सेम एज जो पहले एड्रेस डाला हुआ है आपके जन्म का, वही एड्रेस आप यहाँ पर इसके अंदर डाल सकती हैं। अगर कुछ अलग है तो आप अलग एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपसे यहाँ पर आपके मीटर का नंबर मांगा जाएगा। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है, बारीकी से सुन लेना इस चीज़ को। आपको बिजली का अकाउंट नंबर 10 डिजिट का आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप ये जरूर कंफर्म कर लें कि आप दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कंज्यूमर हैं या फिर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कंज्यूमर हैं। ठीक है, UHVVN और DHVVN 2 अलग जो है बिजली विभाग हैं। आपका जो भी जोन पड़ता है, उत्तर पड़ता है तो उत्तर, दक्षिण पड़ता है तो दक्षिण आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मीटर का नंबर डालेंगे, सत्यापित करें पर ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करोगे, आपका नाम और आपका 1 साल का बिल कितना आया है वो ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। अगर वो फैच नहीं होता है, कई बार क्या होता है इस यहाँ पर आकर ऐसा हो जाता है कि भाई आपकी ऐप जो हो बंद हो जाती है और आगे फार्म नहीं बढ़ पाता, या फिर आप जब अपना नंबर डालते हैं तो वहाँ पर नाम गलत शो होता है, आपका नाम शो नहीं होता जिसके नाम पे मीटर है। तो इस कंडीशन में आपको अपने बिजली का मीटर नंबर देखना है। उसके ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा होगा, सीरियल नंबर जो है नीचे मीटर का सीरियल नंबर इसके अंदर डाल देना है और सत्यापित करे पर ओके करना है और आगे बढ़े पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका ये चरण भी कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा चरण जो है, यहाँ पर परिवार के सदस्यों का विवरण यहाँ पर मांगा जाएगा। इसके ऊपर ओके करेंगे। ओके करते ही सबसे पहले आपके माता पिता की डिटेल यहाँ पर मांगी जाएगी। अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो पिता जीवित के ऊपर ओके करेंगे। उसके बाद उसका आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड के अंदर जो नाम है वो सेम नाम वहाँ पर डाल देंगे। अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो मर्द के ऊपर ओके करेंगे और उसकी डेट ऑफ डेथ कि किस तारीख को आपके पिता एक्सपायर हुए हैं वो आपको डालनी है। इसी तरीके से आपकी माता की डिटेल यहाँ पर डालनी है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, जमा करे पर ओके करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपके सास ससुर की डिटेल मांगी जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, एक छोटी सी बात, बहुत सारे बच्चे जो हैं इस फार्म को भरते हुए यहाँ पर गलती करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपने ससुर की डिटेल आपको देनी है। अगर वो जीवित है तो जीवित पे ओके करके उसका आधार कार्ड का नंबर और नाम एंटर करना है। उसके बाद सास का आधार कार्ड नंबर और नाम एंटर करना है अगर वो जीवित हैं। अगर वो मर गई हैं तो भाई मर्द के ऊपर ओके करके आपको डेट ऑफ डेथ उसके अंदर डालनी है।
उसके बाद ग्रीन कलर का जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, प्लस का निशान जिसके ऊपर लिखा हुआ है परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण। आपके परिवार पहचान पत्र के अंदर जितने भी सदस्य हैं, आपके पति, आपके माता पिता, सास ससुर को छोड़कर, क्योंकि उनकी डिटेल हम पहले ही दे चुके हैं, उसके अलावा आपके देवर, जेठ, जिठानी, देवरानी, बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, जो भी आपकी फैमिली आईडी के अंदर है, वो सभी की डिटेल आपको यहाँ पर एक एक करके इंटर करनी है। परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण के ऊपर ओके करेंगे। ओके करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन खुल जाएगा। सबसे पहले आपके रिश्तेदार का नाम जो है वो आधार कार्ड के अंदर जो लिखा हुआ है एज डालना है, वो मेल है या फीमेल है वो डालना है। उसके बाद आपके साथ उसका क्या संबंध है, क्या वो आपका देवर है, बेटा है, बेटी है, जेठ है, जेठानी है, देवर है, देवरानी है, ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसका आधार कार्ड का नंबर डालना है और जोड़े पर ओके कर देना है। इस तरीके से एक एक करके आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्य को आपको ऐड कर देना है और आगे बढ़े पर ओके कर देना है। जैसे ही आप आगे बढ़े पर ओके करेंगे, यहाँ पर आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपका चौथा चरण है आय का विवरण। यहाँ पर आपके ससुराल पक्ष यानी कि आपके पति के घर में जितने भी सदस्य हैं उनकी आय का विवरण मांगा जाएगा। आपके पति की कितनी आय है, आपके सास ससुर की कितनी आय है, आपके बेटे की कितनी आय है, देवर जेठानी जो भी आपने ऐड किए हैं उनकी कितनी आय है। ठीक है, तो उसकी जो आय है वो परिवार पहचान पत्र से ही उठाएं, वही उसके अंदर दर्ज करें। जैसे आप दर्ज करोगे तो यहाँ पर उसको वैलिडेट करेंगे यानी कि सत्यापित करेंगे। तो सत्यापित करे पर ओके करोगे ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपने जो आय दर्ज की है क्या आप उसको दोबारा जांचना चाहते हैं या फिर ये आय सही है। तो आपको नहीं पे ओके कर देना है कि हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए, हमने जो डाली है वो सही है। आपकी यहाँ पर दर्ज हो जाएगी। एक एक करके सभी की आय आपको डालनी है। अगर नीचे आपके जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनकी आय भी आपको एक एक करके डाल देनी है। डालने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे, जमा करे पर ओके करेंगे, यहाँ पर आपसे आपके परिवार के सभी सदस्य की डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। जिसके नाम पर भी कोई गाड़ी, बाइक वगैरह है उसका नाम सिलेक्ट करके उसका आरसी का नंबर जो आपको नेम प्लेट के ऊपर मिल जाएगा, HR19/S000 करके जो भी नंबर हो वो आपको यहाँ पे एंटर करके जोड़े पर ओके कर देना है। ये ओके करने के बाद आपका ये चरण भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं पांचवें चरण में। पांचवें चरण में यहाँ पर आपसे आपकी बैंक की डिटेल और पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा। तो सबसे पहले आपका नाम जो हो वो ऑटोमेटिक फिल होगा। यहाँ पर आपको आपका बैंक अकाउंट का नंबर एंटर करना है। उसके बाद नीचे IFSC कोड जब आप एंटर करोगे और सत्यापित करे पर ओके करेंगे, आपकी बैंक का नाम और ब्रांच ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल कर ली जाएगी। उसके बाद आपको पैन कार्ड का नंबर अगर आपके पास है तो इंटर करके जमा करे पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आगे आपसे पूछेगा कि आपके परिवार में आपके साथ कौन कौन रह रहा है, क्योंकि आपने काफ़ी सारे आधार कार्डों की डिटेल दी है, लेकिन आपके साथ कौन है उनका नाम जो हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति और मैं, हम सब एक साथ रहते हैं, एक फैमिली आईडी में है, एक परिवार में है। उनके नाम सिलेक्ट करके नीचे वहाँ पर HKRN की आईडी यहाँ पर मांगी जाएगी। अगर आपके परिवार से किसी की भी हरियाणा कौशल रोजगार के अंदर आईडी बनी हुई है तो वो आईडी इंटर करें यस करके और उसको सत्यापित कर लें। उसके बाद अगर नहीं है तो भाई नहीं पर ओके करते रहें और लास्ट में जमा करे पर ओके कर दें। जैसे ही आप जमा करे पर ओके करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछेगा फोटो लेने के लिए। ठीक है, इस कंडीशन में आपको जो है बिल्कुल अपने कैमरे के सामने सीधा खड़ा होना है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर लिखा आएगा स्माइल करें, तो आपको हल्की सी स्माइल करनी है। जब तक आप स्माइल नहीं करेंगे आपकी फ़ोटो कैप्चर नहीं होगी और आगे नहीं बढ़ेगी। स्माइल करने के बाद आपसे आपका मुंह खोलने के लिए बोला जाएगा, तो आपको मुंह खोलना है। उसके बाद गर्दन को इधर उधर ऐसे करना है और आपका सत्यापन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आपकी आवेदन आईडी बन जाएगी। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा कि आपका आवेदन हो चुका है। उसके बाद 7 से 15 दिन लगेंगे आपका सत्यापन करने के बाद। 7 से 15 दिन के अंदर आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 आपको क्या करना है उसके लिए हमने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। स्टेप 3 के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। इनके अंदर पूरी कंप्लीट प्रोसेस बताई गई है।